अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफ़ियत से होंगे। रब्ब कायनात आप सबको ऐसे ही आफ़ियत में रखे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही प्यारा और बहुत ही मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर हमारी नेकियों में इजाफ़ा हो जाता है। यानी कि हम अगर एक सुन्नत नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि एक अगर नवाफिल भी हम पढ़ते हैं तो वो नवाफिल जो है हमारी सुन्नत के बराबर सवाब मिलता है उसका। और अगर हम सुन्नत अदा करते हैं तो उस सुन्नत का सवाब जो है वो फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि एक सुन्नत अगर हम अदा करेंगे तो उसका सवाब जो है हमें उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलेगा। यानी फ़र्ज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको छोड़ना बिल्कुल किसी भी उज़्र से माफ़ नहीं है, इसको फ़र्ज़ को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो नाज़रीन बताइए, सुन्नत जो है, सुन्नत का सवाब जो है वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। और इस महीने के अंदर शैतानों को क़ैद कर दिया जाता है, यानी कि मुसलमानों को खुला छूट दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला खुली छूट दे देता है कि जितनी चाहो उतनी नेकियां कमाओ इस माह रमज़ान के अंदर। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि दो लोगों पर रमज़ान का रोज़ा जो है वो रखना जायज़ नहीं है। यानी कि उनके ऊपर दो लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर रमज़ान का रोज़ा जो है वो माफ़ है। माफ़ होने की भी शक्लें भी होती हैं, कई सारी ऐसी शक्लें होती हैं जिसमें जो है माफ़ हो जाता है और कई सारी शक्लें ऐसी होती हैं जिसमें माफ़ नहीं होता है, हाँ रख सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी शक्लें होती हैं। तो नाज़रीन चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कि वो दो लोग कौन हैं जिनके ऊपर रमज़ान का रोज़ा माफ़ हो जाता है। तो नाज़रीन देखिए, पहला वो शख्स है जो कि मुसाफिर हो। अब मुसाफिर कई तरह के होते हैं, जैसे मान के चलो अगर हम 40 किलोमीटर तक हम कहीं जाते हैं, किसी भी सवारी से जाते हैं, अगर 40 किलोमीटर तक हम जाते हैं किसी भी सवारी से तो हम मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। आजकल के नौजवान जो हैं उनको मालूम ही नहीं है कि मुसाफिर हम कब होते हैं, किस तरह होते हैं मुसाफिर, और मुसाफिर होने के बाद हमें नमाज़ें किस तरह से अदा करनी है। काफ़ी सारे हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो जानते ही नहीं हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो को आप गौर से देखिए और इसको स्किप बिल्कुल ना कीजिए, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, फिर बाद में आप कहेंगे कि भाई समझ नहीं आया हमें। तो देखिए, 40 किलोमीटर जाने से हम कोई मुसाफिर नहीं होते। इस्लाम में जो है 72 किलोमीटर यानी 75 किलोमीटर अगर हम जाएंगे किसी भी सवारी से सवार होकर जाएंगे तो हम मुसाफिर हो जाएंगे। तो नाज़रीन, पहला मुसाफिर के ऊपर रोज़ा माफ़ है, यानी कि वो रख ले, अगर उसको ताकत है, अल्लाह ने उसको ताकत दे रखी है कि हाँ भाई हेल्थ अच्छी है, सब कुछ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रख ले। यानी अगर उस टाइम पर वो अगर रोज़ा रख लेगा तो अल्लाह उससे बहुत खुश होंगे, इतना खुश होंगे कि बताने का ही नहीं, उसका अज्र जो है वो ऊपर उसको पता चल जाएगा। तो नाज़रीन देखिए, अगर आप मुसाफिर हैं, सफ़र कर रहे हैं, अगर आप में वुसाअत है, ताकत है, हिम्मत है तो आप रोज़ा रख लीजिए। और अगर नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपको इस्लामी में कोई गुनाह नहीं मिलेगा, शरीयत के हिसाब से आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, बाद में उसकी आप क़ज़ा रख सकते हैं। तो नाज़रीन ये पहला शख्स आपको पता चल गया होगा। चलो अब दूसरा शख्स कौन है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, दूसरा शख्स वो है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हो, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार, ऐसा बीमार हो गया हो कि अगर हम उस बीमारी का इलाज, यानी कि इलाज करवाने के बाद जो हमें डॉक्टर जो दवा देते हैं उन दवा को अगर हम खाएंगे नहीं, ठीक है, अगर हम इलाज नहीं करवाएंगे तो हम फौत हो सकते हैं या जो बीमारी है वो बढ़ सकती है। तो इस बिना पर हमें रोज़ा हमारे ऊपर जो है वो माफ़ है, यानी कि हम रोज़ा नहीं रख सकते, ना रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। देखो, अल्लाह ने ये भी कहा है कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि रोज़ा रखो, नहीं कुछ भी हो जाए, मर जाओ, कुछ भी हो, लेकिन रोज़ा को मत छोड़ो, ये नहीं कहा है। लेकिन अल्लाह ने बहुत सहूलियत इस्लाम के अंदर रखी है। लेकिन जब कोई इंसान, जब कोई मुसलमान इस्लाम के अंदर जब वो घुसता है तो उसको सहूलतें मिलती चली जाती हैं। उसको जैसे ही घुसता चला जाता है उसको सहूलतें उसी तरह से मिलती चली जाती हैं। तो इसीलिए अगर बीमारी इतनी बढ़ने का डर है, बहुत ज़्यादा बढ़ने की डर है, या इंसान के जो फौत होने का डर है, तो उस बिना पर आप रोज़े को छोड़ सकते हैं। उस बिना पर आप रोज़े को ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए
آپ زیادہ کمزور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو جو ہے روزہ رکھنے سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو اس بنا پر آپ روزہ نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ایک طریقے سے فرض ہے، آپ صحت کا بھی خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ دو لوگ جو ہے اچھی طرح سے آپ کی ذہن میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ اور ہاں، ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اسی چینل پر ہماری اسی مسائل کے ریلیٹڈ سے ویڈیو ملتی رہیں گی، اور انشاءاللہ دعا کیجئے اور بھی بہتر آپ کو مسئلے بتائے جائیں گے۔ اور ہاں، آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ اگر دوڑ رہا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔